हर हर महादेव दोस्तों। हम में से अधिकांश लोग भगवान शिव के दो पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बारे में जानते हैं। लेकिन हिंदू पुराणों में भगवान शिव के 7 और पुत्रों का उल्लेख मिलता है। माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ और उनके जीवन काल में विभिन्न घटनाओं के फलस्वरूप 7 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के 7 पुत्र कौन हैं। कार्तिकेय। शिवपुराण के एक प्रसंग के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उस समय पृथ्वी पर राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा था। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर वह ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति के बारे में पूछा। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि केवल भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और पहले पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षस तारकासुर का विनाश हुआ। गणेश। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर पहरा देने वाला कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के मिश्रण से एक बालक का निर्माण किया और उसे दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। इसी बीच भगवान शंकर वहां आ गए, तो बच्चे ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने बालक के धड़ से एक हाथी का सिर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। सुकेश। सुकेश भगवान शिव और माता पार्वती के तीसरे पुत्र हैं। पुराणों में उल्लेख है कि राक्षस राजा हैती का विवाह भया नामक कन्या से हुआ था। उन दोनों से विद्युत्केश नामक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युत्केश ने संध्या की पुत्री संदकंटक से विवाह किया, लेकिन संदकंटक एक बुरी स्त्री थी। इसी वजह से जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक की रक्षा की और उसे अपना पुत्र बना लिया। अयप्पा। भगवान अयप्पा को शिव के चौथे पुत्र के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव उन पर मोहित हो गए। भगवान अयप्पा का जन्म मोहिनी और शिव के मिलन से हुआ था। जालंधर। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख समुद्र में फेंक दी थी और उससे जलंधर का जन्म हुआ। जलंधर भगवान शिव से नफरत करता था। एक बार जलंधर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए भगवान शंकर से युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन इस युद्ध में जलंधर मारा गया। भौमा। पुराणों में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव का पसीना धरती पर गिरा था और उस पसीने से पृथ्वी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र की 4 भुजाएं थीं और यह रक्त के रंग का था। इस पुत्र का पालन पोषण पृथ्वी ने किया और पृथ्वी का पुत्र होने के कारण उसे भौम कहा गया। अंधक। भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में पुराणों में बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर दी, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा फैल गया। तब भगवान शिव ने अंधेरे को दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र की रोशनी से माता पार्वती को पसीना आने लगा और उनके पसीने की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का जन्म अंधकार में हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधक रखा गया। यह बच्चा जन्म से ही अंधा था। दोस्तों, अगर वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।